जी हाँ, मैं फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, जिसमें आपको चर्चा मैं करूँगा आज उसकी टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर मैं चर्चा करूँगा। इसके बाद मैं उसका टेम्परेचर पर भी बात करूँगा। तो चलो मैं सबसे पहले सॉलिड की मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर कि सॉलिड जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम सॉलिड कहते हैं। तो आप लोग इसे पेन दिख रहे हो वहाँ पर, या कोई यहाँ पर जो पेन है, पेंसिल है, जो भी कुछ है आपके पास, वो सॉलिड के रूप में दिखने को मिलता है आपको। तो नहीं आप उसके आकार को चेंज कर सकते हैं, ना उसकी आयतन को चेंज कर सकते हैं, है ना। अब आगे की बात वहाँ पर जो लिक्विड है, तो लिक्विड में उसका जो आयतन है वो आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, उसकी जो अपना एक ढांचा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं बर्तन के अनुसार या उसके पात्र के अनुसार। जैसे एक लिक्विड एक जल है, उस जल को यदि आप हम डाल देंगे गिलास में तो गिलास का साइज ले लेगा। उसी जल को यदि हम जग में डाल देंगे तो जग का साइज ले लेगा, और उसी जल को यदि हम बाल्टीन में डाल दें तो बाल्टीन का साइज ले लेगा। तो कहने का सेंस हुआ उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित है ना। आय की बात मैं करूँ गैस की बात, तो गैस में नहीं तो उसका आकार निश्चित है, ना उसका आयतन निश्चित है। एक स्प्रे ले लीजिए आप लोग और किसी रूम के कोने में छिड़काव कर दीजिए, तब देखेंगे आपके पूरा रूम में फैल गया। या आप लोग देखे होंगे कि हवन के समय या पूजा अर्चना के समय आप जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती का गैस पूरे रूम में फैल जाते हैं और उस पूरे माहौल को सुगंधित कर देते हैं, जिससे हमें अच्छे महसूस होते रहते हैं। इस किसका गुण है? गैस का गुण है। तो गैस का ना उसका आकार निश्चित है, ना उसका आयतन निश्चित है। तो ये बात आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, है ना। चलो मैं आगे बात कर लेता हूँ अब टेम्परेचर की बात ताप पर, कि भैया उस सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले यदि हम ठोस को किनको ठोस को यदि आपको द्रव के रूप में बदलना हो तो आप करेंगे ये कि जो वहाँ पर एक प्रक्रिया उसका बोलते हैं संघनन या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हाँ उसको आप पढ़े होंगे, गलनांक सुने होंगे आप लोग, या द्रवनांक सुने होंगे आप लोग, है ना। तो यदि आप हम टेम्परेचर उस पर किस पर ठोस पर यदि हम ठोस पर टेम्परेचर को देंगे तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया के द्वारा वो द्रव के रूप में चेंज हो जाएगा, जिसे हम संगलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगलन। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस द्रव के रूप में चेंज हो जाते हैं, उसे संगलन प्रक्रिया कहते हैं। और वो जो मिल्ट जो हो रहा है वहाँ पर, वो जो गल रहा है, उसे बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव के रूप में चेंज हो जाए उसे गलनांक कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं गलनांक में कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस द्रव के रूप में चेंज हो जाए। ठीक है। अगला जो वहाँ पर है द्रव को यदि आपको गैस में चेंज करना है, द्रव को यदि आपको गैस में चेंज करना है तो आप करेंगे ये कि एक होता है संगलन, ये तो आगे की प्रक्रिया आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम उसको बोलते हैं वाष्पन। तो करना ये है आपको कि द्रव में आपको टेम्परेचर को बढ़ा देना है, और धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे द्रव पूरा खोलने लगेगा, और खोलने के बाद वो गैस के रूप में देखने को आप लोगों को मिलते होंगे। आप यदि आप लोग घर में चाय बनाते होंगे या पानी गर्म करते होंगे तो ऊपर की ओर देखते होंगे कि वाष्पीकरण एक हो रहा है प्रक्रिया, है ना। इसे बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं, यानी एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव गैस में चेंज होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ गए बात? हाँ, उसका अपोजिट वहाँ पर यदि आपको गैस से द्रव बनाना है, गैस से द्रव बदलना है, तो एक संघनन, देखिए वहाँ पर लिखा है संगलन, वहाँ पर है संघनन। तो संघनन प्रक्रिया के द्वारा आप गैस से द्रव में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब गैस को आप किसी बोतल में बंद कर लीजिए और उस बोतल को फ्रिज में डाल दीजिए ठंडा होने के लिए। तब कुछ समय के बाद देखेंगे कि उसमें पानी का अंश जमा हो गया है, और उसी पानी को यानी उसी द्रव को और अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाए फ्रिज में, तो ठोस के रूप में, बर्फ़ के रूप में देखने को आप लोग को मिल जाएंगे। यानी गैस से द्रव में चेंज करना है तो संघनन प्रक्रिया है,
और द्रव से ठोस में बदलना है तो उसे बोलते हैं हिमकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। उसे जमना भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। यानी द्रव को ठंडा करके ठोस में बनने की प्रक्रिया को हिमकरण कहते हैं। ठीक है, हिमांक उसका टेम्परेचर है। हाँ, इतना बात आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर समझिए, यदि आपको ठोस से डायरेक्ट बदलना है गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना है तो आप ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा ठोस से गैस में चेंज कर सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे ऊर्ध्वपातन क्या होते हैं तो कहेंगे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उसी का वहाँ पर देख लीजिए, गैस से डायरेक्ट चेंज करना है आपको ठोस में तो निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा आप गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज कर देंगे। किसी को दिक्कत वहाँ तक नहीं? शायद आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा भी बहुत समझ गए होंगे। तो वीडियो बेसी लंबा ना बने इसके लिए मैं इतना ही तक रहने देता हूँ। बाकी जो आप लोग की दिक्कत हो इसमें जो समझाएं अभी, तो आप कमेंट कर देंगे तो उसके माध्यम से हम वीडियो आगे आप लोगों के लिए बना देंगे हम। ठीक है, बाकी की जो टॉपिक है आगे आप लोग को बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आज के लिए उतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।